या किसी लड़के कोई लड़की पसंद ना हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पहले वो शादी से इनकार करेगा या रिश्ता तोड़ देगा। पुलिस जांच में पुणे की कहानी में तीसरा रास्ता चुना गया है, वो है मौत का रास्ता, मर्डर का रास्ता। जिस लड़के ने शादी के सपने सजाए वही लड़का कुछ दिनों बाद 400 फीट गहरी खाई में मिला। और वजह क्या बताई जा रही है? हकलाना और सिर पर लगाया हुआ हेयर पैच। क्या सचमुच इतनी से बात किसी की जान लेने की वजह बन सकती है? क्या इसके पीछे कहानी कहीं और ज्यादा गहरी है? आज हम इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए समझेंगे इस पूरी कहानी के टाइमलाइन को। पुणे का यह मामला जितना सामने दिखता है, जितना आसान दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक बताई जा रही है। पुलिस का दावा है यह कोई हादसा नहीं बल्कि कई हफ्तों तक रची गई साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें कथित तौर पर पहले प्यार था, फिर मजबूरी, फिर प्लानिंग और आखिर में 400 फीट गहरी खाई और वो मर्डर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर शादी नहीं करनी थी तो क्या हत्या ही आखिरी रास्ता बच रहा था? और आखिर परिवार को सबसे पहले शक कैसे हुआ? आज इस पूरी कहानी की परत दर पर खोलेंगे। सोशल मीडिया पर दोनों की जिंदगी किसी फिल्म जैसी दिखाई देती थी। कभी डांस, कभी फूलों से सजी कार, कभी गले लगकर वीडियोस बनाना, कभी रोमांटिक कैप्शंस, मेरे दिल को उसका घर मिल गया, ऐसे कैप्शंस पोस्ट किए जा रहे थे। सगाई भी हो चुकी थी, नवंबर में शादी तय थी। परिवार जयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए का वेडिंग पैलेस बुक कर चुका था। 2 प्राइवेट जेट तक पहुंचने के लिए बुक हो चुके थे। यानी दोनों परिवार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस केस में पुलिस का दावा है कि इसी दौरान एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि सिया गोयल यह शादी नहीं चाहती। पूछताछ में उसने साफ तौर पर कहा है कि उसे केतन का हकलाना पसंद नहीं था। वो हेयर विग का पैच लगाता था, यह बात भी उसे स्वीकार नहीं था। लेकिन यही कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल कहते हैं, अगर विग पसंद नहीं था तो शादी से मना कर सकती थी। हमने यह बात पहले ही बता दी थी। क्या किसी की जान लेने की वजह यही हो सकती है? हेयर विग पैच पहनना। उनके फादर का कहना है कि हमने ये बात पहले बता चुका था कि हमारा बेटा विग पैच पहनता है। एक तरफ पुलिस का दावा, दूसरी तरफ परिवार का सवाल। सच क्या है इसका फैसला अदालत करेगी, जांच जारी है। जांच आगे बढ़ती है और सामने आता है चेतन चौधरी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि लगातार बातचीत होती थी। कॉल रिकॉर्ड बताते हैं 2000 कॉल, करीब 338 घंटे बातचीत, मतलब हर दिन, लगभग हर दिन घंटों बातचीत चलती है। यहीं से पुलिस को पहली बार लगा कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अब समझिए कि परिवार को पहला शक कब हुआ। 18 जून परिवार को फोन आता है केतन पहाड़ से गिर गया है। जब परिवार लोहागढ़ पहुंचा तब तक केतन को खाई से निकाला जा चुका था। पिता बताते हैं केतन का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने कपड़ा हटाकर अपने बेटे की पहचान की। तभी मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा, जल्दी अस्पताल ले चलो, शायद अभी सांसें चल रही हैं। विशाल अग्रवाल, केतन अग्रवाल के पिता का दावा है कि बस यही सब कुछ बदल गया। उनके मुताबिक यह सुनते ही सिया के चेहरे का हाव भाव अचानक से बदल गए। वो घबरा गई, उसके होश उड़ गए और परिवार को पहली बार शक हुआ। परिवार को पहली बार लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद केतन की बहन ने सिया से सिर्फ कुछ सामान्य ही सवाल पूछे थे, जैसे केतन कैसे गिरा, तुम कहां खड़ी थी जब केतन गिरा, उसका पैर कैसे फिसला, सिर्फ यही सवाल थे। लेकिन हर सवाल पर सिर्फ चुप थी सिया। परिवार का दावा है उसका रोना धोना भी उन्हें बनावटी लग रहा था। अगले दिन जब सिया उनके घर आई तब भी वही सवाल पूछे गए, लेकिन इस बार बीच में आई उसकी बुआ, सिया की बुआ, और उन्होंने कहा चल अब तू चल, और सिया को वहां से लेकर चली गई। विशाल अग्रवाल कहते हैं यहीं से हमारा शक और गहरा हो गया। अब देखिए कैसे एक सीसीटीवी ने कहानी बदल कर रख दी है।
उस रात पूरा परिवार बैठा, हर छोटी बड़ी बात याद की गई। केतन की बहन को अचानक याद आया और उसने कहा, भैया इतना अच्छा ट्रैकर था, वो ऐसे नहीं गिर सकता। परिवार ने सोसाइटी के सीसीटीवी देखे, फिर पुलिस को दोबारा से इन्फॉर्म किया। अब पुलिस ने लोहागढ़ किले के सीसीटीवी निकाले और यही सामने आया हुडी पहनने वाला एक युवक। 33 डिग्री तापमान, 33 डिग्री तापमान, लेकिन पूरे शरीर को ढककर सिया और केतन के पीछे पीछे चलता हुआ यही युवक बाद में चेतन चौधरी निकला। अब देखिए क्या कुछ कहानी, डिलीटेड चैट और कॉल रिकॉर्ड और प्लान की क्या कुछ कहानी है, ये समझिए। पुलिस का कहना है सिया और चेतन दोनों ने अपनी मोबाइल से चैट डिलीट कर दी, रिसाइकल बिन तक खाली कर दिया था। डिलीट डेटा रिकवर करने के लिए फोन फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। इधर सिया के भाई साहिल से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। पुलिस ये भी जांच रही है क्या किसी और को इस साजिश की जानकारी थी या नहीं। इस पर लगातार अभी तक भी जांच जारी है इस पर। अब देखिए इस प्लान को अंजाम कैसे दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन समझिए। 31 मई पहली बार लोहागढ़ किले पर केतन को धक्का देने का विचार किया गया था, प्लानिंग की गई थी। 5 जून दोबारा किला चलने की जिद की गई थी। सिया ने दोबारा से जिद किया था 5 जून को कि किला चलो, लोहागढ़ किला चलो, लेकिन केतन नहीं गया। वहीं फिर 6 जून को बाली ट्रिप भी थी। पुलिस का दावा है सिया ने केतन का पासपोर्ट अलग रख दिया ताकि ट्रिप टल जाए। 4 जून दूसरी कोशिश, पीछे से धक्का, लेकिन केतन बच गया था। सिया बोली सांप था इसलिए धक्का दिया। केतन ने घर आकर कहा, आज सिया ने मेरी जान बचा ली। ये केतन के बयान थे। उसे नहीं पता था कि पुलिस की कहानी कुछ और कह रही है। देखिए 17 जून की कैफे मीटिंग वाली जो इंसिडेंट है वो क्या कुछ कहती है। 17 जून यानी घटना से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले। पुलिस का दावा है कि यही अंतिम प्लान बना था और इसको अंजाम देने की पूरी तरह से प्लानिंग जो थी, तैयारी थी, यही की गई थी। किस जगह धक्का देना है, अगर बच गया तो बैकअप प्लान क्या होगा, ये सब यही तय किया गया था। हालांकि इन दोनों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी आनी बाकी है, जांच अभी जारी है। अब देखिए 18 जून जो फाइनल डे यानी केतन के मर्डर वाले दिन क्या कुछ होता है। 18 जून सिया का जन्मदिन था। उसी दिन प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना भी दिया गया था। प्लानिंग भी की गई थी कि आज प्री वेडिंग फोटोशूट भी होना है। लोहागढ़ किला पहुंचे दोनों और पीछे पीछे चेतन भी वहां हाजिर था। और कुछ ही मिनट बाद केतन 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। शुरुआत में इसे हादसा बताया गया, लेकिन सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, डिलीटेड चैट और परिवार के शक ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। आज सिया और चेतन एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को आरोपी बता रहे हैं। खुद पे कोई कबूल नहीं कर रहा। दोनों के बयान अलग अलग आ रहे हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। इस केस में पीड़ित परिवार यानी केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पिता के सिर्फ 2 मांगे थी। पहला, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दूसरा, केस की पैरवी देश के सबसे दिग्गज वकील उज्जवल निकम करे। मुख्यमंत्री ने बिना देर किए इस मांग को मंजूरी दे दी है। वहीं उज्जवल निकम, जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी अफजल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया था, अब वो केतन के हत्यारों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। उज्जवल निकम की एंट्री के बाद अब आरोपियों का बचना नामुमकिन सा लग रहा है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर आपकी क्या राय है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से केतन के परिवार को जल्द इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।